All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was very clear. मैंने एक चीज़ बोला था कि market में option sellers जब panic करेंगे, that's when option buyers पैसा बनाएंगे. एंड अगर आप देखोगे क्या थे हमारे वो लेवल्स, हमारे लेवल्स थे 24,500 एंड जो हमारा नेक्स्ट लेवल था वो 24,100. मतलब ये लेवल था. मतलब ये इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था. तो अगर ये रेंज ब्रेक होएगा तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट. एंड हमको हिंट कब मिलेगा कि एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, कौन सी साइड का मूव आएगा, हमको हिंट कब मिलेगा. मार्केट अगर प्रीवियस डे लोज या प्रीवियस डे हाइस ब्रेक करेगी उस तरफ मार्केट में मोमेंटम होने का पॉसिबिलिटी है. ये हमने कल डिस्कस किया था. ओके. तो वही हुआ आज मार्केट में. अगर आप देखोगे इट वॉज, देखो जो भी मैंने ये 450 वीडियोस जो मैंने बनाए 1-2 साल में, जो भी मैंने आपको सिखाया है, आज आप सब वो यूज़ कर सकते थे. फर्स्ट हिंट जो हमको मिला था कि आज सेल ऑफ आ सकता है वो है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. ठीक है. नाउ सोचो, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल में ही इतना बड़ा मूव हो गया है. ठीक है. मतलब इंडिया विक्स ऑलरेडी बढ़ गया है. ठीक है. जब भी ऐसा क्विक मूव आता है इतने बड़े कैंडल में, वो भी इतने कम टाइम में, तो प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं. तो समझो अगर यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स मतलब पुट सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हैं वो लोग तो पैनिक में आ गए ये कैंडल से ही. ठीक है. एंड दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग और यहाँ पे आपका बनता है एंट्री ऑप्शन बाइंग का. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने एंट्री किया. ठीक है. हम लोग ने ये बड़ी कैंडल, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क रिवॉर्ड बन नहीं रहा था, यहाँ पे जैसे रीटेस्ट लिया मार्केट ने, हमने एक एंट्री ली. ओके. एंड देन उसको पूरा यहाँ से यहाँ राइड किया. ना जो भी ट्रेड्स आज हमने दी यहाँ पे हम लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे. इट वॉज एन अमेजिंग डे टू बी ऑनेस्ट. जो भी ट्रेड्स आज हमने दिया तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ. बट देन इट वॉज अ गुड डे बिकॉज जो भी हम लोग ने एनालाइज किया था मार्केट्स ने उसको रिस्पेक्ट किया. सो ऑलवेज जब भी हम लोग कोई एनालिसिस करते हैं और मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है और हम लोग जब उस पर ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस एज एन इंडेक्स ट्रेडर बढ़ता है. राइट. तो वही हुआ आज मार्केट्स में. बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो हमको फॉलो करते हैं, आज बहुत सारे लोग के डीएम्स भी आए हमको कि फाइनली लोग ने एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ा. क्योंकि हम लोग देखो, इंडेक्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइडवेज डे में आपको अपना कैपिटल बचाना है और ट्रेंडिंग डे सिनेरियो के लिए वेट करना है. जब भी ऐसा ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बने कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. बिकॉज वो जो साइडवेज डे में लॉसेस होते हैं वो एक ट्रेंडिंग मूव आपका कवर करके दे सकता है. ओके. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने दिन से मार्केट साइडवेज था, इसलिए हमने कल बनाया था कि देखो एक ट्रेंडिंग डे आ सकता है, कभी भी आ सकता है. हम लोग ने बोला था कि ये वीक में कभी भी आ सकता है, बट आज ही आ गया. एंड हम लोग के पास सिनेरियोज भी थे कि कब आएगा ट्रेंडिंग डे. ओके. सो वही है मार्केट्स में. अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो, साइडवेज डे में अपना कैपिटल बचा के रखो. कैपिटल कैसे बचा सकते हो? क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो. एंड जैसे ही एक ट्रेंडिंग सिनेरियो बिल्ड होए उस दिन आप हाई क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके. दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी डिड एंड इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर अस. नाउ बैंक निफ्टी बहुत जन पूछ रहे थे कि बैंक निफ्टी क्यों ब्रेक डाउन नहीं दे रहा था. तो बैंक निफ्टी हमारे लेवल पे 51,300 पे काफी टाइम स्पेंड कर रहा था. ओके. द रीजन वाज कुछ आई थिंक बैंक्स के रिजल्ट्स थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा रैली कर रहे थे. दैट इज द रीजन ये थोड़ा यू कैन से थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, उतना ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं कर रहा था. बट अल्टीमेटली इसने भी ब्रेक डाउन दिया बिकॉज निफ्टी इतना गिर रहा था. तो बैंक निफ्टी इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि वो साइडवेज रहेगा इतने टाइम तक. ओके. इसने भी एक अच्छा फॉल दिया बट इतना ज़्यादा फॉल नहीं दिया. फिर निफ्टी ने भी इसका भी ब्रेक डाउन हमने कैप्चर किया. देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गई, पहले यहाँ पे रीटेस्ट लिया और यहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया था. हमारा टारगेट ये था एक्जैक्टली हमारे लेवल पे मार्केट होल्ड किए और यहाँ से थोड़ी ऊपर भी गई है. ठीक है. ना एक लास्ट ट्रेड जो हमने दिया था वो एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन था. वो क्यों दिया था हमने? देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहे हैं. ठीक है. मार्केट में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट आई ये लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट हिंट. मतलब समझो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ से गई मार्केट ऊपर, फिर से यहाँ पे हाई बनाया. मतलब समझो 2 लोज ब्रेक नहीं किया मार्केट में. मतलब ये आपका पहला हिंट है कि मे बी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ सकती है. ओके. सेकेंड हिंट, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. यहाँ पे भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. देखो ये लोज ब्रेक ही नहीं हुए पूरे दिन. ठीक है. सो दिस इज योर हिंट कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ सकती है. दैट इज रीजन हमने वो एक यू कैन से कॉल दिया था. उसको भी आई थिंक कितना 45 पॉइंट्स में क्लोज कर दिया उसको. ठीक है. तो वही यार, रिटेल सबसे एंड में पकड़ता है ट्रेंड. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको ट्रेंडिंग डेज पकड़ने हैं, अगर आपको हमारे लेवल्स पे ट्रेड करने हैं, अभी भी बोल रहा हूँ यू गाइस कैन जॉइन अस. लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग का एवरी ट्रेड इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. लॉसेस भी होते हैं हम लोग को एंड वी शेयर इट वेरी ट्रांसपेरेंटली विद यू गाइस. बट एटलीस्ट यू गाइस विल लर्न समथिंग. ठीक है. जैसे मैं सिखा ही रहा हूँ वैसे भी डेली मार्केट में वीडियोज़ में, बट जो हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, बिकॉज बहुत जन मार्केट खत्म होने के बाद एनालिसिस करते हैं, वो कोई भी कर सकता है. ओके. बट लाइव मार्केट में जब ट्रेड बन रहा है उसके पीछे का लॉजिक शेयर करना और वो ट्रेड जब चले या नहीं चले उसका रीज़न बताना इज़ वेरी कोई करता नहीं है ज़्यादा. सो वही है, हम लोग वी ट्राई टू डू दैट. आवर एम इज़ वेरी सिंपल. हम लोग को
आपको इंडिकेटर्स के यू कैन से क्या बोलते हैं उसको, डर से बचाना है। ये बहुत लोग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन का नॉलेज बहुत कम जन को है, बट हमको ऐसा चाहिए कि प्राइस एक्शन आप लोग सीखे एंड करेक्ट वे से सीखे। ओके, सो इट वाज अ गुड डे फॉर अस। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ देखो यहाँ पे मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली 24,000 लेवल के थोड़ा नीचे, ठीक है। मतलब ये लेवल एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट में जब भी देखो एक इतनी बड़ी ट्रेंडिंग मूव बनती है, जब भी एक ट्रेंडिंग डे आता है मार्केट में, दूसरे दिन यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली एक इनसाइड बार काइंड ऑफ कैंडल बनता है, या तो मार्केट थोड़ा साइडवेज चली जाती है। ओके, तो मार्केट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे एक मिनट वीकली आपको बता ही देता हूँ। वीकली पे क्या किया था मार्केट ने, वीकली पे मार्केट ने अगर आप देखोगे नीचे गया, एक पॉज कैंडल बनाया, और फिर यहाँ से जब इसका लो ब्रेक हुआ है हमको एक अच्छा फॉल देखने मिला। तो वही होता है मार्केट में, जब एक डाउन ट्रेंड रहता है मार्केट स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी नीचे, एक ट्रेंडिंग मूव आएगा तो नेक्स्ट डे थोड़ा पॉज लेगा मार्केट, एंड देन मे बी डाउन मूव कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो कल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। डेली पे देखो इट इज कंप्लीटली बेहरिश बुलिश तो कोई साइन है नहीं, अभी इतने दिन का रेंज भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो मेरे हिसाब से मार्केट और नीचे जा सकती है। ओके, बैंक निफ्टी में अभी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिनेरियो इस देखो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका रेंज अभी देखो एक काफ़ी अच्छे लेवल पे है। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया 51,100, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फिर से 50,350 एक अच्छा यू कैन से 400 500 पॉइंट्स का 51,350 मतलब 700 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है अगर ये लेवल 51,100 से 51,000 अगर ये ब्रीच होता है तो। सो कीप दैट लेवल इन माइंड। जैसे हमने 24,100 आज रखा था माइंड में, वैसे 51,100 से 51,000 ये लेवल को मार्क करके रखो। अगर ये लेवल ब्रीच होता है देन एक अच्छा फॉल हमको बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। फिन निफ्टी भी अगर ये लेवल ब्रीच करती है विच इज 23,529 हमको एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। देखो ये दोनों बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में यू कैन से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ अच्छा ट्रेड्स हमको मिल नहीं रहे। दैट इज रीजन हम लोग बैंक निफ्टी पे और फिन निफ्टी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करें बिकॉज वहाँ पे क्लीन है मूव्स। तो बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, बट ये भी अगर अच्छा ब्रेक डाउन दिया है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया था जब 51,000 ब्रेक हुआ था, हमको एक अच्छा फॉल मिला था। सिमिलरली यहाँ पे फिर से मार्केट आई तो इसके नीचे अगर जाएगी तो हमको एक अच्छा 700-800 पॉइंट्स का फॉल फिर से देखने मिल सकता है। ओके, सो लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो। इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं। नाउ सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट हमारा ये रहेगा 23,850 इंट्राडे। रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा विच इज़ आज जहाँ से ब्रेक डाउन है मार्केट का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा नो डाउट ये रहेगा, एंड ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल तो ऑफकोर्स हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ही, ठीक है। सो दीज आर द रेजिस्टेंसेस फॉर निफ्टी टुमारो। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट हमारा वही 51,000 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। 50,800 ये गैप रीजन है, इंट्राडे में बोल रहा हूँ, ठीक है। बट 51,000 के नीचे हमको पता है क्या हो सकता है, तो ये बार मार्केट यहाँ पे रुकेगी नहीं, बिकॉज ये लेवल देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है। ओके, 51,000 आपके सामने देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है, तो इस बार अगर ब्रेक करते हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट इन बैंक निफ्टी। ओके, स्टे विद द ट्रेंड। फिन निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो लेवल्स रिमेन द सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा आज सपोर्ट का था वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा विच इज 23,007 मतलब 23,800 पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। 23,600 सपोर्ट। इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फॉल, ठीक है। तो लेट्स सी प्रीवियस डे लोस मतलब आज के डे लोस के नीचे अगर मार्केट जाती है देन फॉल कंटिन्यू हो सकता है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, ठीक है। सो टुमारो व्हाट नीड्स टू बी डन, अगर गैप अप खुला अवॉइड करो मार्केट, अगर गैप अप खुला तो अवॉइड करो, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है देन वेट करो मार्केट का यहाँ आने का, ठीक है, या तो अपना डे लोज ब्रेक करने का। ओके, वेट करो मार्केट्स का या तो यहाँ आने का अपने रेजिस्टेंस के पास और कोई नेगेटिव कैंडल बनाने का, या तो मार्केट को डे लोज ब्रेक करने का वेट करो एंड देन ओनली इनिशिएट योर ट्रेड, बिकॉज मार्केट फिर से मे बी एक रेंज में जा सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस आपको करना है। गैप अप हुआ देन अवॉइड करो क्योंकि मार्केट के पास देखो रेजिस्टेंसेस बहुत है। इसका भी अगर इसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया नहीं, इसका रेजिस्टेंस 51,400 है, ठीक है। यहाँ जहाँ से ब्रेकडाउन आया रीटेस्ट आया आज, मतलब ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड फिर एक फॉल, तो 51,400 रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर जब तक है मार्केट तब तक थोड़ा शॉर्ट्स कम करेंगे अपन, बट ये एक रेंज है मार्केट के पास। तो यहाँ पे अगर कल फ्लैट खुलते हैं और मार्केट आज का डे लोज मतलब 51,100 के नीचे जाती है देन हम लोग शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड रहेंगे फिर से। ओके, तो फिन निफ्टी में भी वही सिनेरियो, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो वही है, कल देखो मैं बहुत बहुत लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब इतनी गिर रही है, अब कितना और गिरेगी, ठीक है। वो लोगों को लग रहा है कि अब और नहीं गिर सकती, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट बढ़ी भी उतनी ही स्पीड से थी। अगर आप देखोगे नवंबर-दिसंबर में अक्टूबर नवंबर सितंबर में जो रैली हुई थी, वन साइडेड रैली, ठीक है, मार्केट बढ़ी भी उतनी ही स्पीड से थी, अभी गिर भी रही है उतनी स्पीड से। इस जैसे हम लोग गिरने वाली मार्केट की आदत नहीं थी,
बट वो आदत डाल लो, ठीक है, जो न्यू ट्रेडर्स है। मार्केट्स गिरते भी है एंड मार्केट्स में अगले या ये वीक बोल लो या अगले 10 दिन बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज यूएस के इलेक्शंस भी है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th या 6th को आने वाले, तो उसमें भी काफ़ी कुछ रहेगा। देखो कौन जीतेगा, इट इज़ स्टिल वेरी डाइसी। लोग बोल रहे कमला हैरिस जीतेगी, बट ट्रंप भी जीत सकता है। तो अगर ट्रंप जीतता है देन थोड़ा नेगेटिव रह सकता है हमारे इंडिया के लिए। बट जो भी है देखो, इसे वी विल नॉट स्पेक्यूलेट। हम लोग हमेशा ट्रेड वही करेंगे जो हमें हमारे सामने है। वी विल ऑलवेज ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट इज देयर इन आवर माइंड्स। क्योंकि हम लोग ने देखो एनालाइज किया कल और वो चला भी, और हमने पैसा भी कमाया, ट्रेड्स भी अच्छे चले, लेवल्स भी अच्छे चले। तो वही करना है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमको दिख रहा है उस पर ट्रेड करो, ना कि जो हो सकता है उस पर ट्रेड करो, ठीक है। सो वंस अगेन, अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, यू गाइस कैन जॉइन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। दैट इज इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुमारो गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज मी Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.